बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीरा जरीर प्रोग्राम लज़्ज़त में आपके साथ हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, बताइए कैसा गुज़रा है आज का दिन। दिन की इब्तिदा अच्छी होती तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। और दिन की इब्तिदा कैसे अच्छी हो सकती है, हम खुद कर सकते हैं। दिन की इब्तिदा अगर हम अल्लाह के पाक नाम से करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं सुबह फजर पे, और उसके बाद कुछ अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो यकीन करें आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तस्बीहात पढ़ा करें, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी तस्बीहात हम पढ़ते हैं, बहुत सारी पढ़ते हैं। इसमें अगर आप दुरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, और साथ ही आप अगर सुबहान अल्लाह की अगर तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आप बावज़ू होते हैं तो पूरा दिन क्या है आपका अच्छा गुजरता है और आप अच्छा सोचते भी हैं और अच्छी चीज़ें ही आपके जहन में आती हैं। और अगर आप कभी लेट उठते हैं तो वैसे ही आपकी सुस्ती नहीं होती उतरती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आप चाय पे चाय पी रहे होते हैं, अपने आप को थका भी रहे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो बहरहाल अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से कीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला आपके पूरे दिन में बहुत बरकत भी डालेगा और आपकी तमाम चीज़ें अच्छी भी होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए हैं, ज़ाहिर रात सोने के लिए और दिन जो है जाग कर काम करने के लिए और अपने रोज़ी रज़्क़ पे जाने के लिए होता है। घर से बाहर मर्द हज़रात जाते हैं, अगर सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो आप यकीन करें कि उनकी रोज़ी में अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों में बहुत बरकत डाले, हमें बहुत सारी नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी तरह से हम अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतरीन बना सकें। तो आज अच्छा बेहतरीन क्या बनने जा रहा है, क्या चीज़ बनेगी हमारे प्रोग्राम में कि आपको बहुत अच्छा लगे और मज़ा आए। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे कॉफ़ी चॉकलेट मूस बनेगा। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आप देखिएगा। इसी सेगमेंट में मैं इंशाअल्लाह ताला बना लूँगी फ़र्स्ट उसमें, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मीट बॉल सैंडविच कैसरोल है, ये भी एक बड़ी अच्छी और अमेजिंग रेसिपी है, सिंपल भी है और सबसे बड़ी बात है कि घर में बच्चे हैं तो उनको बहुत पसंद आएगी। और चूँकि आज हमारे पास सेब्रोज़ो है और सेब्रोज़ो के साथ आज हम बनाएंगे तवा टिक्का मसाला। जी जनाब, जहाँ पे भी फ्रोज़न चिकन का नाम आता है तो सेब्रोज़ो एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से झटपट हम तवा टिक्का मसाला जो है वो बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे पहले अपनी डिश कॉफ़ी चॉकलेट मूस। उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए होगा ये आपको बता दें। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें यानी जेलेटिन और इसके अलावा चॉकलेट मैंने मेल्ट होने के लिए यहाँ पर रखी है। थोड़ा सा मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। ये जेलेटिन तो मेरा सही मेल्ट हुआ हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसकी क्वांटिटी जो है वो आप उसको फॉलो कीजिएगा। 3/4 कप के करीब मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट थी, उसको मैंने ग्रेट करके इसमें रख दिया और ये मेल्ट हो गई। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मेल्ट कर लिया, ये अच्छी मेल्ट हो गई। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर मुझे चाहिए 1.5 टीस्पून मेरे पास जेलेटिन पाउडर था, उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी में इसी तरह डबल बॉयलर में किया और ये अच्छा मेल्ट हो गया। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कॉफ़ी मौजूद है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हम इसमें कॉफ़ी का भी ऐड करेंगे। कॉफ़ी का अगर आपको फ्लेवर स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी। अच्छा, अब चीनी के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हम लोग जो अब नॉन डेयरी क्रीम्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है, तो अगर आप चाहें तो उसको ओमिट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये चॉकलेट जो कुकिंग चॉकलेट है ये भी मीठी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तब आप इसमें डाल दीजिएगा, वरना मैं 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा कुछ ग्रेटेड चॉकलेट है जिसको कि हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसके अलावा चेरीज़ हैं। किस तरह से हम तमाम चीज़ों को करेंगे आप देखते रहिए। पहले काम करते हैं, अच्छा नहीं, पहले मैं काम करती हूँ कि तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर कॉफ़ी शामिल करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी इससे मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। 1.5 टेबलस्पून और ये हो गई 1.5 टेबलस्पून। इसको मिक्स करने से क्या होता है, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो अच्छे इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और इसको मैं जेलेटिन में ही मिक्स कर लूँगी। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, उसके बाद हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, ये देखिए जी, ये मिक्स हो गई। कॉफ़ी का बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है, कॉफ़ी और चॉकलेट मिलके आपको पता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं ये है। अच्छा, इसके अलावा 500 ग्राम मेरे पास मौजूद है क्रीम हम निकाल लेते हैं, मेरे पास फ्रिज में रखी हुई है, जिसको मैंने सिर्फ बीट कर लिया है पहले।
ये रहे मेरे पास। इसको मैंने फ्रिज में इसलिए रख लिया था ताकि ये अच्छी सेट हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास ये क्रीम मौजूद है, ये देखें विप हुई हुई क्रीम है। अब हम एक काम करते हैं कि हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्रीम मैंने इसी में से मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। बहुत इंस्टेंट बनने वाला है। इसमें से हम ये निकाल लेते हैं, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। चॉकलेट को हमने मेल्ट किया हुआ है और विस्क ले लेते हैं क्योंकि बीटर की हमें ज़रूरत नहीं है अपना। अब मैं एक काम करूँगी कि ये कॉफ़ी जो मैंने मिक्स की है पानी के अंदर, ये हम डालेंगे जेलेटिन में। ये चलेगी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चमचा चलाते रहिएगा वरना ऐसा ना हो कि ये पानी ठंडा हो तो ये देखिए थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा थी। कॉफ़ी का पानी जो था वो थोड़ा सा ठंडा था। ये गई बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब डालेंगे हम इसमें शुगर। शुगर मैंने आपसे कहा था ना मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी कॉफ़ी के हिसाब से। ठीक है, ये गया 1 टेबलस्पून शुगर। ये मिक्स कर लेते हैं, इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। जेलेटिन में ही तमाम चीज़ें आप मिक्स कर लें। फिर उसके बाद हम इसमें मेल्टेड चॉकलेट जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। चलो जी, अब हम डाल लेते हैं ये चॉकलेट। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इससे फॉक हटा लेते हैं। फॉक मैंने इसलिए डाला था ताकि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलो, और ये बारी आ गई कि हम इसके अंदर ये मेल्टेड चॉकलेट 3/4 कप मेल्टेड चॉकलेट ये चलेगी इसमें। ये आपको इजीली मिल जाएगी, कुकिंग चॉकलेट इजीली मिल जाती है मार्केट में। और इसको आपने रखना अच्छे से, यानी कि आप इसको फ्रिज में अगर रखते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये जेलेटिन से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं तभी भी बेहतरीन रहेगा, तब तो बहुत ही अच्छे आपके क्यूट ग्लासेस लगते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कंप्लीट यानी पूरे उसमें डालूंगी इसे। इसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। बेहद आसान रेसिपी है लेकिन बच्चों को डेफिनेटली अच्छी लगेगी, बल्कि बहुत सारे बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, ये हम डालते हैं और इसको इस तरह से मिक्स करते जाते हैं क्योंकि मैं जल्दी से मिक्स करी वरना क्या होगा कि ये एकदम से सेट हो जाएगा। चलें जी, हो गया, थोड़ा सा रह गया, पहले मैं डाल लेती हूँ। और क्योंकि क्रीम हमारी अच्छी ठंडी है। चलें जी, कितना बेहतरीन जो है ये हमारा कॉफ़ी चॉकलेट मूस जो है वो तैयार होने जा रहा है। और सिंपल रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। आप पाइपिंग बैग में भर के आप इसको भी स्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे ये स्रोल्स भी ना। इसको मैं मिक्स करती हूँ और बाकी तमाम चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट दीजिएगा। मेरे पास ये डार्क चॉकलेट थी। चलें जी, ये आ गया, और लेकिन अच्छा आपने विस्क करते रहना है। चलें जी, इसको हमने मिक्स कर, अच्छा थोड़ा सा अगर आप इस तरह छोड़ दें तो क्या होगा, कलर भी इसका अच्छा सा आएगा। अब मैं अपने दोनों बोल ले लेती हूँ और बोल के अंदर इसको डालेंगे और रख देंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। सही जी, मेरे पास ये दोनों बोल मौजूद हैं। इसको हटा लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिएगा, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हम तवा टिक्का मसाला तैयार करेंगे जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। सब्रोदो हमारे साथ मौजूद है तो आप देखिएगा कि कितने, वाह, ये तो अभी से जम रही है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, इसको हम यहाँ रखते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हल्के से अगर स्विल्स बन भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसमें अच्छे लगेंगे बल्कि आपको। ये देखिए वाइट वाइट अंदर, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, इसमें डालती हूँ और सेट करूँगी इसको फ्रिज में। जब थोड़ा सा सेट हो जाएगा, मूस की फॉर्म में आ जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा, फिर हम इसको अपनी क्रीम से हम इसको डेकोरेट करेंगे और थोड़ी सी चेरीज लगाएंगे। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी स्टार्ट करेंगे सेकंड रेसिपी। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहां पर हमने कॉफ़ी चॉकलेट मूस जो था वो मैंने बना के और आपके सामने मिक्स कर लिया था। सिर्फ हमने बोल में निकाला और फ्रिज में रख दिया। सेटल डाउन इतना मज़े का बना था, मैंने ऐसी थोड़ा सा टेस्ट करके देखा
अच्छा, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर बहुत ही सही रही थी, बैलेंस हो गया था क्योंकि हमने कॉफ़ी डाली थी उसके अंदर, तो कॉफ़ी का जो थोड़ा सा जो एक बिटरनेस थी वो उस चीनी से कम हो गई, तो बिल्कुल बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब बने, अच्छा जब वो सेट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, उस पर हम थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट करेंगे और साथ ही कुछ ग्रेटेड चॉकलेट है, चेरीज़ हैं, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे। जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, अब हम ये दूसरी रेसिपी बनाएंगे, मीट बॉल सब सैंडविच कैसरॉल। अब कैसरॉल तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मीट बॉल सैंडविच कैसरॉल कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि मीट बॉल के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। हाफ़ kg मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कीमा, इसके गाय का कीमा, ठीक है, गाय का कीमा ही लीजिएगा। इसके बाद हम ये डालेंगे चॉप की हुई प्याज, 1 अदद चॉप की हुई प्याज। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाइंडिंग के लिए एक तकरीबन आधा कप के करीब है हमारे पास ये ब्रेड क्रम नहीं है तो ब्रेड स्लाइस आप 2 अदद ले सकते हैं, ये चले गए इसमें ब्रेड क्रम। इसके बाद मिक्स इटालियन हर्ब जिसमें थाइम, ऑरिगेनो, रोज़मेरी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1 टीस्पून ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें कुटी हुई काले मिर्चें, ये देखिए जी कुटी काले मिर्चें यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आप पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसको डाल के हमें पीसना ही है, ये चलेगी इसके अंदर। थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये ज़रा सा हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, ये चला गया। अब क्या डालेंगे इसके अंदर, अब हम डालेंगे इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट यानी कि नमक तकरीबन 1.25 टीस्पून बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1.25 टीस्पून के करीब डालेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज कर लेंगे। लगेगा कि ड्राइनेस है तो थोड़ा सा इसमें आप तेल डाल दीजिएगा 1 टेबलस्पून। उसके बाद आपने मीट बॉल्स बनाने दरमियाने साइज़ के बनाइएगा, उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद बनाएंगे 1 अदद सॉस, बेहतरीन सा सॉस है। सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, ये चॉप किए हुए टमाटर बॉईल करें, छिलका उतारें, चॉप कर लीजिए। आधा कप इसमें चिली गार्लिक सॉस है। इसके अलावा हम इसमें सिरका डालेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें मिक्स इटालियन हर्ब, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक डाल के इसको पका लेंगे। जब देखेंगे कि थिकनेस सी होगी तो फ्राई किए हुए मीट बॉल जो है उसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे, फिर डिश में निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भी हमें कुछ करना है, ये ज़रा लेंदी रेसिपी है इन द सेंस के इसके स्टेप्स हैं। ये मेरे पास इटालियन ब्रेड आप ले लीजिएगा, उसके आपने पीसेस कर लेने, जैसे ये मैंने पीसेस कर लिए। इसके बाद हम ये करेंगे कि बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन हाफ कप बटर है। इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है ना, क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। ये तकरीबन चला गया इसके अंदर, कितना गया, तकरीबन 2 से 3 जबे हमने इसमें शामिल कर दिए। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जैसे गार्लिक ब्रेड पे करते हैं ना, इसी तरह से हमें करना होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि ब्रेक टाइम में मैं इसको करके अरेंज भी कर लूँ। चलें, एक एक पीस आपने इस तरह से उठाया, ठीक है, और 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही लगाना होगा, ठीक है ना। आपने इस तरह से लगा लिया, लगा लें। थोड़ा सा आप चाहें तो पीछे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप पीछे भी लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे पीसेस आपको लगाने और लगा के डिश में किस तरह अरेंज करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम पीस लेते हैं। बड़ी आसान रेसिपीज़ हैं लेकिन आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। इसकी वजह ये है कि ये वो तमाम रेसिपीज़ हैं कि जब आप रमज़ानों में इनको बनाएंगे तो आपका रोज़ा बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला गुजरेगा। आप लोग देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं प्रोग्राम में, वो हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इबादत के साथ साथ आपका खाना पीना जो है वो भी बेहतरीन रहना चाहिए। चलें जी, इसको हम पीस लेते हैं, बारीक पीस लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी और पीस लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा प्याज नज़र आ रही है, इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। ज़रा सा मैं इसमें ज़रा सा ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है, ऑयल शामिल कर दिया ताकि ज़रा सा अच्छी इसमें एक बाइंडिंग आ जाए और एक अच्छे से मिक्स हो जाए ना। ऑलमोस्ट हो गया।
चलें जी, ये हो गया, मिक्स हो गया। चले मैं अगला स्टेप इसका बता दूं कि हम किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ठीक है ना, ये सारे हमने इसी तरह से हमने इन पीसेस को लगाना है। ये पीसेस इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप ऐसे करें या ऐसे करें, जैसे दिल चाहे करें। मैं ऐसे करूँगी, इस तरह से मैं सारे पीसेस लगा के इसको कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके मीट बॉल्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए डाल लेते हैं इसको। चलिए सही है, 1 टीस्पून आप लगाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी जो है आपके लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, फिर जब सॉस बन जाएगा तो हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इतना डालेंगे कि ये कवर हो जाए अच्छी तरह से। जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेक कर लेंगे। बेक इतनी देर करेंगे कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए और चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये पूरी डिश इसी तरह से हमें तैयार करनी है। फिर उसके बाद मीट बॉल्स बनाएंगे और मीट बॉल्स को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, फ्राई करके हम सॉस में भी कुक करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लगाती जाती हूँ, पहले मैं लगा के रख लेती हूँ, फिर हम इसको आराम से मीट बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। आज हमारे कॉलर्स जो हैं कुछ गायब गायब से लग रहे हैं, क्या बात है, खामोशी छाई हुई है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। घर में जब भी कोई ऐसी आपके घर में पार्टी होती है तो इस तरह के कैसरोल जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो डेफिनेटली अच्छे आपको लगेंगे। गार्लिक से क्या होगा, हल्की सी गार्लिक जो है ना, जब इसके साथ अंदर जाएगी, रोस्ट होगा तो बहुत मज़े का लगेगा ना, टेस्ट अच्छा आएगा, जैसे गार्लिक ब्रेड का हो जाता है ना। बस आपने साइड्स पे इस तरह लगाते रहना है ना। ठीक है, एक गार्लिक आप ले लीजिएगा, ब्रेड ले लीजिएगा और या जितनी आपको आपके डिश में आएगी उस हिसाब से आप। लेकिन इसमें मैंने एक छोटी वाली ली थी, ये बिल्कुल सही आ जाएगी इंशाल्लाह इसमें ना। चलो जी, हम सारे लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक बड़ा ज़बरदस्त सा तवा टिक्का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास सब्ज़ो जो है वो मौजूद है और इससे बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनने जा रही है, तवा टिक्का मसाला। आपने देखा टिक्के की हम लोग मैरिनेशन करते हैं, बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से हम सब्ज़ों के जो टिक्के हैं उनसे बनाएंगे, तो ये आपको हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं इसको लगा के रखती हूँ, आप एक ब्रेक के बाद जल्दी वापस आइए। और साथ ही मैं काम ये भी करूँगी कि यहाँ पर मीट बॉल्स को बनाना शुरू करूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे मैंने यहाँ पर सारे बॉल्स जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देखिएगा। और इसके बाद अब हम बनाने जा रहे हैं इसका एक सॉस। ठीक है, मक्खन मैंने यहाँ पे गरम कर लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा क्रश किया हुआ गार्लिक इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा कुक करेंगे हल्का सा। जैसे ही इसमें हल्का सा फ्लेवर आएगा तो क्या चीज़ ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर, जिनको हमने बॉईल भी कर लिया और साथ ही हमने इनका छिलका उतार के इसको चॉप कर लिया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये कम है थोड़ा सा पानी इसमें। चलें, पानी मैंने खुद ही डाल दिया इसलिए ताकि हमें बाद में ना डालना पड़े। और हल्का सा जैसे ये बहुत ही मज़े का इसका ये सॉस जो है वो तैयार होगा। आप बनाइएगा यकीनी तौर पे, जब आपके बच्चों की बर्थडे होती है तब आप बनाइएगा ये डिश और बड़ी सी बना लीजिएगा, तो आप देखिएगा सब लोग यही शौक़ से खाएंगे ना। चलें, ये ऑलमोस्ट हो गया, अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया और ये गए चॉप किए हुए टमाटर। हल्के से आपने इसको चंकी रखने, बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक भी नहीं करना है, बहुत मोटे भी नहीं रखने। अब डालेंगे हम इसके अंदर, ये गया इसमें टमाटो केचप, सॉरी चिली गार्लिक सॉस, हाफ अ कप चिली गार्लिक सॉस, ये गया। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर यानी सिरका 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे मिक्स इटालियन हर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें से मैं हाफ़ क्वांटिटी डाल रही हूँ और हाफ़ में काम ये करूँगी कि थोड़ा सा हम इसको ऊपर से डालेंगे जब हम इसको बेक करने के लिए डालेंगे। ये हो गया। और क्या डालेंगे इसमें डालेंगे अभी हम इसमें नमक शामिल करेंगे, जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून नमक टेस्ट कर लेंगे और साथ ही कुटी हुई इसमें लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। सही है जी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके हम थोड़ा इसको कुक करेंगे। ठीक है जी, इसको मिक्स होकर पका लेते हैं थोड़ा सा। चलो जी, पक रहा है, बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा सॉस बनेगा। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमने पैन गरम कर लिया है। अब हम तकरीबन 2 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे और सारे बॉल जो मैंने यहाँ पे बना के तैयार रखे हुए ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। ठीक है ना, मैंने सारे एक साथ डाल दिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें सॉस में भी कुछ देर के लिए कुक करना है इनको।
अगर आपके पास कीमा मौजूद है तो आज ही इस रेसिपी को बनाइएगा। इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको मज़ा आएगा। ये सारे पीसीज जो हैं आप देखें मैंने अरेंज कर लिए यहाँ पे, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह से करना है। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी हम शामिल करें। जब हम डालेंगे तो आपको दिखाएंगे, और 2 मिनट के लिए इतनी देर के लिए बेक करेंगे कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है जी। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉल जो है ना आपने थोड़े अनटाइडी ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा इनको गोल गोल कोफ्तों की शक्ल में नहीं बनाना, ठीक है। तो बस ये इस तरह से बनाएंगे, और थोड़े से हो जाते हैं तो मैं इस सॉस में ऐड कर दूँगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें मतलब जैसे मैं कभी अपने घर में जब ये बनाती हूँ तो थोड़ी सी जैसे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज डाल के ना वो इसी सॉस के अंदर डाल देते हैं, थोड़े क्यूब कट, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। मतलब अगर आप वेजिटेबल लवर हैं तो आप ज़रूर ये काम कीजिएगा। और अभी टेस्ट करूँगी मैं कि इसका टेस्ट सही है कि नहीं, नमक मिर्च की ज़रूरत तो नहीं है। चलो, आप एहतियात से कीजिएगा कि ये टूटे ना। और अब मैं इसको नमक मिर्च टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे। ज़रा सी एक चुटकी नमक, ये गया एक चुटकी नमक, ठीक है जी। चल, ये हो गया। और जल्दी से बस ये जैसी हमारी रेसिपी ख़त्म होगी तो हम बहुत ही ज़बरदस्त तवा टिक्का मसाला बनाएंगे, जो कि आप देखिएगा किस तरह से बनेगा, किस से हम बना रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी, क्विक रेसिपी है ये, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। और यहाँ पर इस सॉरी, ये हो गया, बस ये हो गया। क्योंकि देखिए इसके कुकिंग के 3 स्टेप्स हैं। एक हम यहाँ हमने फ्राई किया, इसके बाद हम एक दफ़ा इसमें कुक करें, फिर हम बेकिंग के लिए इसको डालेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें हो जाएंगे। थोड़ा सा हम तेज़ आंच कर देते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। चल, बस ये ऑलमोस्ट इसको हमने कर लिया। सॉस होना चाहिए, सॉस के बगैर आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा, लेकिन अभी हम इसको कुक करेंगे। आज इतनी खामोशी हो रही है कि मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि क्या बात है, हमारे कॉलर्स क्या नाराज़ हैं, क्या बात है। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो गर्मी बनाई जा रही है क्या। तो बहरहाल आप लोग देख के ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, हो गया डन। अब बिस्मिल्लाह करके मैं इसको इसमें ऐसे डालूँगी, थोड़ा सा हम इसको साइड पे इस तरह से कर देते हैं। एक का कोफ्ता ये मीट बॉल्स जो है, अच्छा इसमें मीट बॉल्स आप थोड़े से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इस क्वांटिटी में ये काफ़ी हैं। और ये क्या है, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप अपने हिसाब से भी कर रहे होते हैं। अब ये बेकिंग नहीं है, बेकिंग अगर होती है तो उसमें आप बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। अच्छी लग रही ना, दिखने में अभी से ही अच्छी लग रही। और ये गया इसमें मोज़रेला चीज़, तकरीबन 200 ग्राम हम डाल रहे हैं। ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अवन हमारा प्री हीटेड है, इसको मैं फटाफट डालूँगी अवन के अंदर। और चलें, अब क्या करें, इतना सा बचा के क्या करना है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको अगर बचा भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़े से मिक्स इटालियन हब आपको आराम से मार्केट में मिलेंगे। बेहतरीन इसका फ्लेवर होता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, 5-6 चीज़ें मिला के बनाया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके पास नहीं तो थाइम ऑरिगेनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया। अवन हमारा प्री हीटेड है, इसको हम अवन में रखेंगे सिर्फ इतनी देर कि इसका चीज़ मेल्ट हो जाए, और जो ब्रेड के हमने यहाँ पे स्लाइस लगाए हैं वो थोड़े से अगर उन पर कलर आ जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी पे, जो बहुत ही शानदार रेसिपी है और बड़ी झटपट बनेगी।
उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सब्रोज़ो के टिक्का, लेग टिक्का यहाँ पे मौजूद है और इससे मैं बनाऊँगी बहुत ही अच्छी सी तवा टिक्का मसाला। लेकिन बताएंगे ब्रेक के बाद। एक काम करते हैं, मैं इसको खोलती हूँ, तवा गरम करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैं वहाँ देख रही हूँ और यहाँ पर मैंने यह ज़बरदस्त सा मूव जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मैं चेरी वगैरह लगाऊंगी, वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन चूंकि अब हमारे पास एक अच्छी सी रेसिपी और भी है तो हम उसको फटाफट बनाएंगे। ठीक है, ये चॉकलेट मेरे पास है, इसको हम ग्रेट करके इस पर थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी सी रहे। जी जनाब, तवा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर रख लिया है और मेरे पास सब्रोज़ो के मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त से टिक्के के पीसेस यहाँ पे मौजूद हैं। और जहाँ पे भी फ्रोज़न चिकन का नाम आता है ना, आप यकीन करें सब्रोज़ो जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके अपने प्लांट्स हैं और आप यकीन करेंगे इनके फार्म्स भी हैं और हेस्ट्रीज भी इनकी अपनी हैं। तो आप यकीन करें इसमें कोई गुंजाइश ही मिलती है। और जितना भी फ्रोज़न फूड है उसके अंदर आपको पता है कि लेग पीस, थाई पीस का इस्तेमाल होता है, कोई टेस्ट इन्हांसर नहीं इसके अंदर डाला जाता। तो आपको पता है बेहतरीन है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। जब आप लोकल मार्केट से जब आप चिकन लेते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह लग जाते हैं और जो आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं, आपके बच्चों की हेल्थ को। तो ये फ्रोज़न फूड का जहाँ पे भी नाम आता है, फ्रोज़न चिकन का नाम आता है, तो सब्रोज़ो जो है वो बेहतरीन है। और आप इनकी प्रोडक्ट्स जब लेते हैं तो उसमें ब्रेस्ट पीस और थाई पीस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेहतरीन है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम थाई पीस और ब्रेस्ट पीस से कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा जूसी बनता है। तो सब्रोज़ो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल आप लोग बिला तकल्लुफ़ लेकर आइए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास तवा मौजूद है और इस तवे पे मैंने डाला ये घी और इसके बाद ये मेरे पास सब्रोज़ो के टिक्के मौजूद हैं। वाह, ज़बरदस्त है। तो देखिए, आपको टिक्के बनाने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, अब पड़ेगी, आप आराम से इसी को बना सकते हैं। तो ये भी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इधर घी भी डालेंगे, चलेंगे, ताकि अच्छे से ये हो जाए। ठीक है, और अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें हम एक काम ये करेंगे, अभी यहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ पर दही, 1 कप दही है, इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, इट्स अप टू यू कि आप कितनी डालना चाहते हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे तकरीबन 3/4 टीस्पून। ये मसाला बन रहा है, साथ ही डालेंगे इसमें हम चाट का मसाला, वो जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये मिक्सचर अच्छा सा तैयार कर लें हम, उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इसको आपने अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। ठीक है, ये वाला, चलें इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। चलें जी, इसको आपने मिक्स करके एक तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर डाल देंगे टिक्के के ऊपर ना, और टिक्का जो है बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ये देखें जी। अच्छा, मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन मैं चूल्हा जो है अभी जलाती हूँ। चलो जी, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते रहिएगा। साथ ही कुछ आपने डालने हैं इसमें टमाटर, ठीक है, कुछ हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं और कुछ हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। ये गए। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो क्या ख्याल है कि हरी मिर्च हम इसको ऐसे काट के डाल देते हैं, थोड़ी सी कटी हुई डालूंगी, थोड़ी साबुत भी डालूंगी, और उसको मिक्स करते रहेंगे तो बेहतरीन आपके टिक्के जो हैं, तवा टिक्का मसाला तैयार हो जाएगा। और मैं ये ले लेती हूँ, चलें, ताकि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और पूरे टिक्कों में बेहतरीन सा आ जाए, टेस्ट आ जाए इसका। क्योंकि झटपट बनने वाली चीज़ थी तो इसमें इतना सब्रोज़ो ने आपके लिए काम आसान कर दिया, तो आप भी लाइए और फटाफट बनाइए। ठीक है, बेहतरीन है, टेस्ट वाइज भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। और इनके अपने जो है आपको पता है फार्म्स हैं, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत होती है इन पर। चलेंगे, कुछ को अब हम टर्न कर देते हैं, टर्न करके फिर हम इसके बाद दोबारा से बाकी का मसाला डालेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और साथ ही ओहो हो, चलें जी, ये हमारा हो चुका है, बच गया सब।
चलें, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अभी इसको भी यहीं रख देती हूँ। ये देखिए, बेहतरीन। बंद कर देते हैं और बाकी का मसाला जो है वो हम इसके ऊपर डालते हैं ताकि पूरा मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। और फिर आखिर में हम थोड़ी सी देर के इसको हम दम पे छोड़ देंगे और हरी मिर्चें हम और शामिल करेंगे और लेमन जूस भी शामिल करेंगे। चलें, ये हो गया। जल्दी से हमारी रेसिपीज़ तैयार हो गई क्योंकि आसान सी रेसिपी थी, बट डिफरेंट रेसिपीज़ आपको। अच्छा, ये दही का मसाला जो है ना, इसी में अच्छा सा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। चलें, और अब मैं इसमें कुछ लेमन स्लाइसेस जो मेरे पास यहाँ रखे हैं ये भी इसमें डाल देती हूँ। कुछ हम रखेंगे अपनी गार्निशिंग के लिए, ठीक है, इससे टेस्ट इसका और अच्छा होगा। मज़ीद यहाँ डालेंगे ये मेरे पास मौजूद है। और हरी मिर्चें आपको पता है इन चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ साबुत डाल सकते हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। चलिए, अब मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी देर के इसको कवर कर देती हूँ। कवर करने से क्या होगा, पानी ड्राई हो जाएगा। जब पानी ड्राई होगा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर बाकी चीज़ों के साथ इसको गार्निश करेंगे। हरा धनिया मेरे पास रखा है, सबसे लास्ट में डालेंगे, लेकिन इसको भी आपने थोड़ा सा कुक करना है। आप देखें कि मसाला जो है अच्छा सा पक रहा है इसमें ना, तो बिल्कुल ये मसाला हो जाएगा। चलें अगेन, ताकि दोनों साइड से अच्छा सा हो जाए। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं कि देखें जी आपके काम कितने आसान हो जाते हैं कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आप बेहतरीन रमज़ानों में ख़ास तौर से ये चीज़ें आपके बेहद काम आएंगी। मैं इसको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में इसको दम दूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये इसमें मसाला चला जाए। मसाला हो जाएगा, कुछ हरा धनिया शामिल करेंगे, एंड में तमाम चीज़ें डाल के इसको हम सर्व करेंगे। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। मीट बॉल सैंडविच कैसरोल। मीट बॉल्स के अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, मिक्स इटालियन हर्ब 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 3/4 कप, तेल फ्राइंग के लिए, सॉस के लिए अज्जा: उबले टमाटर 1 कप, लहसुन हस्बे ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, मिक्स इटालियन हर्ब 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्रेड के अज्जा: इटालियन ब्रेड हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ गार्निश के लिए। तरकीब: मीट बॉल्स के तमाम अज्जा सिवाय तेल के चॉपर में डालकर पीस लें और बॉल्स बना लें। अब इन्हें तेल में फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब तमाम अज्जा डालकर इतनी देर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें फ्राई बॉल्स शामिल करें और 5 मिनट पकाकर शीशे के डिश में निकाल लें। ब्रेड के स्लाइस काट लें, मक्खन और लहसुन को मिक्स करके स्लाइस पर लगा दें। फिर इन्हें डिश की साइड पर लगाकर मोज़रेला चीज़ छिड़कें। अब इसे इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। तवा टिक्का मसाला। चिकन की मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन टिक्का लेग्स 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दही 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, प्याज स्लाइस गार्निश के लिए, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, सलाद पत्ते और टमाटर गार्निश के लिए। मसाले के लिए अज्जा: दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गच्ची, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, लेमन स्लाइस 7 से 8 अदद। तरकीब: चिकन टिक्का पर कट लगाएं। अब इन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर छोड़ दें। फिर स्टीम करके कोयले का धुआं लगा दें। उसके बाद दही को खूब फेंट कर इसमें मसाले के तमाम अज्जा मिक्स कर दें। अब तवे पर घी गर्म करके हरी मिर्च और स्टीम किए हुए चिकन टिक्के डालें। फिर दही मिला मसाला थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और भूनते जाएं। सारा मसाला मिक्स हो जाए तो इसे मज़ीद हरा धनिया, हरी मिर्च, लेमन स्लाइस, प्याज स्लाइस, सलाद पत्ते और टमाटर स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। कॉफ़ी चॉकलेट मूस। अज्जा: पिटी हुई क्रीम 500 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, चॉकलेट 3/4 कप, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, जेलेटिन 1.5 चाय का चमचा। गार्निश के अज्जा: चेरीज़ गार्निश के लिए, पिटी हुई क्रीम गार्निश के लिए, चॉकलेट कद्दूकश हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
चॉकलेट को पिघला लें। अब इसमें कॉफ़ी, चीनी और पानी में हल जेलेटिन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें फिटी हुई क्रीम फोल्ड कर लें। इसके बाद शीशे की प्याली में निकालकर फ्रिज में इतनी देर रखें कि वो सेट हो जाए। फिर पिटी हुई क्रीम से सजाकर चेरीज लगाएं। आखिर में कद्दूकश की हुई चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। और कितनी अमेजिंग तीनों रेसिपीज़ बहुत शानदार बनी है। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि जनाब आप देखें सब रोज़ों से हम के जो टिक्के थे हमने उनसे कितना शानदार, ये आप झटपट कर सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आता है फटाफट सारे मसाले डालें और आपने देखा कितनी झटपट ये सब रोज़ों से तैयार हो गई ये चीज़ें कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपके लिए बहुत हेल्दी भी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ताला फिर भी बताते रहेंगे। और इसके अलावा ये आपने देखा कि ये जो हमने बनाए हैं मीट बॉल सब सैंडविच जो हमने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। अच्छा, जब आप इसको खाएंगे तो उसका तरीका ये होता है कि मैं ख़राब नहीं करना चाह रही डिश को, कि आप एक पीस उठाएंगे और उसके बाद आप देखें यहाँ से पूरा सॉस और साथ मीट बॉल जब आप लेंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। तमाम मील जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अच्छा सा मूस खाइएगा। जो कॉफ़ी चॉकलेट मूस है बेहतरीन है, आसान है और क्विक रेसिपी है, बिल्कुल उसमें टाइम नहीं लगा, सिर्फ सेट होने में टाइम लगता है इसके। उसके अलावा आपने देखा कि मैंने कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार कर ली। जी जनाब, तो देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। कल का प्रोग्राम भी बिल्कुल आप देखिएगा, कल क्या बनने जा रहा है ये हम आपको कल ही बताएंगे। और मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरिन शुरू होगा जहाँ पे अरशद गफूर जो है वो आएंगे और बहुत ही शानदार सी कोई बेकिंग की रेसिपी बताएंगे। इतनी अच्छी इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ होती हैं उनकी। इस वक्त मैं आपको नाम नहीं बताऊँगी, थोड़ा सरप्राइज़ है। इसका नाम बता दूँ क्या? एंड कर दूँ? चलो ठीक है, सही है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के पास।